कटो, ऐसा हमने क्या मांगा जो देने से घबराती हो। तो निवाई जैन समाज की ओर से माता जी के श्री चरणों में बारंबार वंदना करते हुए निवेदन। स्वागतम स्वागतम स्वागतम, इनके माथे पे तिलक लगाओ, इनके गले में माला पहनाओ। ये है संस्कृति जैन समाज की। दोनों हाथ मौन में सारी चर्चा कर दी। 2 सेकंड में कराता हूं। मैं पाठ प्रचलन की बोली प्रारंभ कर रहा हूं। हो जरा फ्लेक्स दिखा दो हमको। उनके तीर्थ की प्रेरणा स्तोत्र आज स्वयं निवाई में आई है। ऐसे माता जी जिन्होंने महिलाओं का गौरव बढ़ाया, जैन समाज का गौरव बढ़ाया, और मैं कह सकता हूं कि भारत का गौरव बढ़ाया। अपने हाथों को एक साथ उठाकर गुरु मां का हम जयकारा बोलेंगे। स्वस्ति भूषण माता जी की, स्वस्ति भूषण माता जी की जयकारा, गुरु मां का जयकारा, गुरु मां का। बार बार आते रहेंगे। मैं माता जी आपके चरणों में पुनः बंदना करते हुए कहूंगा, आदरणीय प्रशांत जी बेरवा जो निवाई के युवा विधायक हैं, पूरी विधानसभा में सबसे पीपलो निवाई सेंटर है। पीपलो तो इसके बाद एड ज्वाइनिंग है, कोई बात नहीं। माता जी जैसे यहां से आगे बढ़ेंगे, आप पूरे प्रशासन को अलर्ट करते हुए माता जी की जो आगे की बिहार की व्यवस्था आप उसे स्वयं देखें और उस व्यवस्था में आप सहयोग प्रदान करें। पुनः मैं आपका इस निवाई की पावन धरा पर सकल जैन समाज की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। माता जी के प्रवास के इस कार्यक्रम में यहीं पे विराजमान मेरे साथ हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता, यहाँ के स्थानीय बुजुर्गों, माताओं, बहनों, युवा साथियों, पहले तो मैं मेरी पूरी टीम की तरफ से, निवाई की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं कि आपके चरण यहाँ पे हमको मिल गया, आपका आशीर्वाद मिल गया, यही बहुत बड़ी बात है। और जो जिंदगी आप जी रहे हैं वो शायद हम लोग शायद नहीं जी सकते, जितना बड़ी तपस्या आप करते हैं। तो ऐसे महावीर जी से बात चली थी, मेरा भी बड़ा मन था कि मैं भी आऊँ, मैं भी दर्शन करूँ। तो मैं भी 5-7 दिन बाहर था, उत्तराखंड में कोई चुनाव में लगा रखा था। तो फिर कल महावीर जी को बोला और आपने, विष्णु जी ने रखवा दिया प्रोग्राम, तो आपके दर्शन हो गए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि आप यहाँ निवाई में रुके। निवाई सबसे, पूरे टोंक जिले में सबसे बढ़िया नगरी जो है वो निवाई है। और आप पीपलू भी जब पधारे थे तब भी मेरे को बोला था, तो मैं बाहर था, वरना मैं पीपलू आके आपके दर्शन करता। खैर आज ही आपका आशीर्वाद लेना यहाँ पे निवाई में ही संभव हुआ। तो मैं तो चाहता हूँ कि आप यहाँ का प्रवास और बढ़ाइए, और यहाँ के जो मतदाता हैं और जो यहाँ के निवासी हैं बहुत ही अच्छे हैं। और मैं सुरेश जी को भी बधाई देना चाहता हूँ, मेरे पापा के साथ के रहे, उन्होंने भी बोली छुड़ाई है चतुर्मास। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप यहीं चतुर्मास कीजिए। हाँ, अगला चतुर्मास भी यहीं हो, और हमारे लिए कुछ भी हो तो मैं तैयार है। हमारी पूरी टीम, पूरा परिवार, निवाई का बहुत बड़ा परिवार है ये सब आपके लिए पल के। और महावीर जी ने एक निवेदन किया था पदमपुरा में जो रोड का मैटर था, हाँ, तो आप भी हैं मेंबर, तो वो मैंने मुख्यमंत्री से मिलकर ये करवाऊंगा। मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि वो भी मैं कराऊंगा। महावीर जी ने अवगत करा दिया, और मुझे ज्यादा भाषण देना नहीं चाहता, मैं तो बस आपका आशीर्वाद लेने आ गया था। बहुत बहुत धन्यवाद। सागर गुरु तारो मुझे ऋषि, करुणा करो, कर से दो आशीष। सभी जयकारा लगाएंगे अपने हाथों को ऊपर करते हुए। बोलिए देवादिदेव एक हजार श्री शांतिनाथ भगवान की। बोलिए वर्तमान शासन नायक देवादिदेव 1008 श्री महावीर भगवान की। बोलिए गुरु नाम गुरु आचार्य श्री सुमति सागर जी महाराज की। और चंदा न ज्योतिष मंत्र ये होते, नहीं ब्रह्मांड होता ये, न भौतिक यंत्र ये होते। समुद्र सूख ही जाता, जमाना जल चुका होता, न होता धर्म
धरती पर, अगर ये संत ना होते न होता धर्म धरती पर, अगर ये संत ना होते। 4 पंक्तियां पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में प्रस्तुत हैं। मेरे गुरुदेव को दुनिया गुरु ज्ञान सागर कहती है, कृपालु भक्तों की टोली उन्हें आचार्य कहती है। अनेकों और भी उनको बहुत कुछ लोग कहते हैं, मेरी श्रद्धा मेरी भक्ति उन्हें अरिहंत कहती है, मेरी श्रद्धा मेरी भक्ति उन्हें अरिहंत कहती है। मैं अपनी बात कहां से प्रारंभ करूं? सन 2000 से प्रारंभ करूं या सन 2020 से प्रारंभ करूं या सन 2021 के 21 दिसंबर से प्रारंभ करूं, जिस समय परम पूज्य उपाध्याय रत्न श्री ज्ञान सागर जी महाराज श्री का निवाई में मंगल पदार्पण हुआ था। चातुर्मास के लिए कहीं और जाना था, परंतु निवाई वालों का पुण्य ऐसा जागा कि निवाई वालों को चातुर्मास प्राप्त हो गया। वास्तव में एक अद्वितीय ऐतिहासिक चातुर्मास आप सभी ने परम पूज्य उपाध्याय रत्न श्री ज्ञान सागर जी महाराज श्री के समय देखा था। एक विशाल साइकिल रैली, जिस समय ये नारे गूंज रहे थे, ये रैली नहीं ये रेला है, शाकाहार का मेला है। क्या क्या हुआ क्या क्या नहीं हुआ आप सभी विज्ञ हैं। विधि का विधान कोई जान नहीं सकता है। चातुर्मास तिजारा में हुआ। परम पूजनीय आर्कर रत्न श्री स्वस्ति भूषण माता जी जिस समय 8 वर्ष पहले विराजमान थी उस जहाजपुर में श्री के समक्ष प्रस्तुत की, आचार्य श्री जी ने कहा कि निश्चित रूप से माता जी ने जो मानसिकता बनाई है कि श्री मुनि सिप्रतनाथ भगवान को छोटे स्थान से ला करके बड़े स्थान पर विराजमान करना है, और वास्तव में आर्यका श्री का उत्साह वृद्धिंगत हुआ और आज आप सभी देख रहे हैं जिसकी विश्व में प्रसिद्धि हो चुकी है। ऐसे परम पूजनीय आर्यका श्री स्वस्ति भूषण माता जी के नाम से ही जिसकी प्रसिद्धि हुई है, ऐसा स्वस्ति धाम जहां पर विराजमान है देवाधिदेव खजानट श्री मुनि सिप्रतनाथ भगवान। कैसे हैं वो बाबा? ये रंग बदल कर तस्वीर बदल देते हैं, कमान से निकला हुआ तीर बदल देते हैं। बहुत शक्ति है प्रभुवर के चरणों में, ये इंसान की तकदीर बदल देते हैं, ये इंसान की तकदीर बदल देते हैं। आइएगा हम और आप सभी आर्यका माता जी को सुनेंगे। समय बहुत अधिक हो चुका है, पर इतना अवश्य कहूंगी कि आर्यका श्री स्वस्ति भूषण माता जी के कि पूज्य गुरुदेव अकस्मात कैसे हो गए। बस माता जी के पास हम लोग एक ही भावना लेकर के आए हैं कि हे आर्यका श्री, परम पूज्य गुरुदेव ने आपकी भावनाओं को साकार रूप दिया है, और हम सबकी तीव्र भावना है कि एवी हाईवे रोड पर जो श्री दिगंबर जैन ज्ञान तीर्थ क्षेत्र के नाम से जो बुंदेलखंड का प्रवेश द्वार मुरैना नगर है, ऐसे उस मुरैना नगर में एक अनुपम कृति की रचना हुई है। पूज्य गुरुदेव की पावन प्रेरणा और आशीर्वाद से उसका पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव सानंद संपन्न हो, और उससे पहले उस ज्ञान तीर्थ क्षेत्र पर आपका चातुर्मास हो, इस हेतु हम सभी यहाँ पर आए हुए हैं। निश्चित रूप से हमारी टीम में
दिल्ली से आए हुए श्री ज्ञानचंद जी का पूरा परिवार यहाँ पर आएगा। उस ज्ञान तीर्थ क्षेत्र के पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव एवं चातुर्मास के लिए हम सभी श्रीफल समर्पित करेंगे। फल गुणों की धाम है ऐसी आरिका श्री के श्री चरणों में हम सबका कोटि कोटि प्रणाम है, हम सबका कोटि कोटि प्रणाम है। इसी भावनाओं के साथ श्रीफल समर्पित है श्री दिगंबर जैन ज्ञान तीर्थ क्षेत्र के पावन वर्षा योग हेतु एवं पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव हेतु। हो तो कितनी अच्छी है। लोग यहाँ बैठे हैं, आपकी आवाज से ठंड तो नहीं लग रही? नहीं, अच्छा। बोले भूगर्भ से प्रकटित अतिशयकारी मुनि सुब्रतनाथ भगवान की जय। यहाँ जितने लोग बैठे हैं सभी धर्मात्मा हैं। जितने लोग बैठे हैं सभी, अरे जोर से बोलिए ना, धर्मात्मा है या नहीं है ना? अच्छा, तो आप धर्म और आत्मा दो शब्द को मिलाकर बन गया धर्मात्मा। धर्म प्लस आत्मा बन गया धर्मात्मा। आप हैं आत्मा और किया धर्म तो बन गए धर्मात्मा। आपसे एक प्रश्न पूछूं, आप लोगों ने बहुत सारे चतुर्मास करवाए हैं ना? अच्छा, मतलब निवाई तो एक बहुत फेमस, पूरे भारत में फेमस है। निवाई का नाम तो बड़ा चारों तरफ फैला हुआ है। इतने चतुर्मास बड़े बड़े आचार्यों के चतुर्मास हुए हैं और हमारे गुरु जी आचार्य श्री ज्ञान सागर जी का चतुर्मास यहाँ पर हुआ है। अभी सन 16 में गढ़नी आरिका विशुद्धमती माता जी का चतुर्मास हुआ था। आचार्य श्री वर्धमान सागर जी का चतुर्मास हुआ मेरे देखते देखते ही। उस समय आचार्य विभाव सागर जी का भी शायद हुआ है ना। और कुछ एक दो माता जी जो है, नाम मुझे ध्यान नहीं, वो तो यहीं पर ज़्यादा, सुबोधमती, श्रुतमती, आदिमती माता जी ज़्यादा उनका यहीं पर निवास रहता है। 4 चतुर्मास उनके हो गए यहाँ पर, बहुत बढ़िया। एक बार अपने लिए तालियां बजा लो। कोई हमारा सम्मान करे ना करे, हम खुद ही कर लें। सामने वाले का इंतजार कब तक करेंगे? खुद ही कर लो, सबसे अच्छी बात है। तो आप लोग सब धर्मात्मा हैं। आप धर्म क्यों करते हैं? आप धर्म करते हैं, क्यों करते हैं? क्या मिलता है धर्म करने से? क्या मिलता है आहार दान देने से? क्या मिलता है साधुओं के प्रवचन सुनने से? क्या मिलता है पूजा करने से? क्या मिलता है माला फेरने से? क्या मिलता है इन मंदिरों में जाने से? अरे बोलिए ना। यहाँ पर कुछ मिलता हुआ दिखता तो है नहीं है, देना और पड़ता है। भाई मंदिर जाते हो, चावल लेके जाते हो, फल लेके जाते हो, हैं? वहाँ पर मंदिर बनाने में दान भी करते हो, प्रतिमा भी विराजमान कर, कुछ दिया ही ना आपने, आपको दी। आवाज आई यहाँ से शांति। क्या मिलता है धर्म करने से? शांति मिलती है। दुनिया की सबसे कीमती चीज कौन सी है? 2 चीज हैं, सुख और शांति। सुख कीमती है या शांति कीमती है? आप घर में रहते हैं ना, घर में रहते हैं ना, अरे जोर से बोलिए ना। हाँ, घर में सुख मिलता कि नहीं मिलता? शांति मिलती कि नहीं मिलती? घर में थोड़ा बहुत सुख तो मिल जाता है मगर शांति नहीं मिलती है। और धर्म करने में सुख और शांति दोनों मिलते हैं। और इसी सुख और शांति की खोज में धर्म किया जाता है। सारी दुनिया में जाके खोज लेना, सुख जहां होगा वहां शांति नहीं, और शांति का तो दूसरी जगह नाम ही नहीं धर्म के अलावा। सुख फिर भी आप जो खाने का सुख है, पहनने का सुख है, शादी में जाने का सुख है,
और टीवी, कूलर, मोबाइल, अच्छे कपड़े, ज्वेलरी, ये चीजें सुख देती नहीं देती हैं? अरे आप लोग तो मुझे लगता है सुन रहे हो नहीं सुन रहे हो। अब आप कहोगे हाँ कहें तो आफत और ना कहें तो आफत। यदि हाँ कहते हैं तो माता जी कहेंगे ये भी छोड़ो, आर की जननी होती है, यही है ना। लेकिन अब उल्टा हो गया है। ये बात पहले थी कि आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। अब तो पहले आविष्कार होता है, फिर ऐड की जाती है, फिर आवश्यकता पैदा की जाती है, फिर माल बेचा जाता है। इतने बढ़िया बढ़िया कपड़े नहीं थे क्या उस समय? नहीं जी रहे थे, जी रहे थे। लेकिन इतनी सारी चीजें ये इनमें पहले आविष्कार हुआ है, फिर ऐड करी गई है, फिर आवश्यकता पैदा करी गई है, फिर तुम्हें लालच दिया गया है और फिर तुमने उसे खरीदा है। अब मोबाइल के बिना काम चल सकता है कि नहीं? अरे बोलिए ना। हैं? अच्छा, मोबाइल से धर्म होता है कि नहीं होता है? मोबाइल से धर्म होता है कि नहीं होता है? होता है। कुछ लोग कह रहे होता है और कुछ लोग चुप बैठे हैं। यदि मजे की बात है कि एक संत पहुंचे तो लोग पहुंचे, बोले महाराज प्रवचन सुनाओ। बोले तुम ज्ञानी कि अज्ञानी? तो लोगों ने कहा महाराज हम तो बहुत अज्ञानी हैं। बोले तुम अज्ञानी तो मेरा प्रवचन ही समझ में नहीं आएगा, नहीं सुनाऊंगा, जाओ। अब दूसरे दिन फिर पहुंचे लोग, महाराज कुछ भगवान के सिद्धांत के ज्ञान के वचन सुनाओ। बोले तुम ज्ञानी कि अज्ञानी? तो कल अज्ञानी कहने से प्रवचन नहीं किए थे। क्या बात है, आप समझ गए क्या कहा होगा? बोले महाराज हम तो ज्ञानी हैं। बोले तुम ज्ञानी हो तो मेरे प्रवचन की क्या जरूरत? अब तीसरे दिन फिर पहुंच गए, फिर पार्टी बना के पहुंचे। बोले आधे ज्ञानी कहना, आप समझ जाते हो। अब फिर पहुंचे, बोले महाराज प्रवचन सुनाओ। बोले तुम ज्ञानी कि अज्ञानी? आधे बोले ज्ञानी और आधे बोले अज्ञानी। बोले ऐसा करो ज्ञानी अज्ञानी को समझाओ, मेरा क्या काम है। अब फिर चौथे दिन पहुंचे, बोले महाराज प्रवचन सुनाओ। बोले तुम ज्ञानी कि अज्ञानी? बोले महाराज आप ही बता दो। महाराज ने कहा है कि फिर आप ज्ञानी अज्ञानी ना कहकर जब आप प्रवचन सुनने जाते हो तो अपनी जिज्ञासाओं का समाधान लेने जाते हो, धर्म को जानने को जाते हो। इसलिए ये कहना चाहिए कि हम जिज्ञासु हैं। क्या हैं? जिज्ञासु हैं। तो आप लोग कौन है, ज्ञानी कि अज्ञानी? क्या बात है, एक मिनट पहले पूछती तो पता चलता कि क्या बोलते आप। बंधुओं, धर्म, व्यवहार धर्म और निश्चय धर्म। धर्म दो तरह का हो गया, व्यवहार धर्म और निश्चय धर्म। जितना करने वाला धर्म है, हमें पूजा करना है, हमें माला फेरनी है, हमें आहार देना है, हमें सेवा करना है, हमें भक्ति करनी है, हमें भजन गाना है, हमें ये करना, ये व्यवहार धर्म है। और जब हाथ पर हाथ धर के, पांव पर पांव धर के आत्मा के ध्यान में लीन हो जाते हैं, उसको कहा जाता है निश्चय धर्म। तो आप अभी कौन सा धर्म कर रहे हो? व्यवहार। आपकी आंख कितनी है? दो। धर्म को जानने का तरीका कितना है? दो, व्यवहार और निश्चय। अभी आपकी कितनी आंख खुली है? व्यवहार धर्म करते तो एक ही खुली है ना। निश्चय को भी तो जानना जरूरी है, यानी शुद्ध वस्तु का जो विवेचन करे। अभी आप पूजा करने जाते, बोले बहुत बढ़िया बड़ी व्यक्ति है, पूजा करता है, धर्म करता है। लेकिन जब निश्चय में जाओगे, बोले पूजा नहीं, हाथ पे हाथ धरो, पैर पे पैर धरो और आत्मा के ध्यान में बैठ जाओ। सच्चा धर्म यही है। तो धर्म दो तरह का, व्यवहार और निश्चय। और दोनों को जानना और दोनों को करना, दोनों के अंदर प्रवेश करना जरूरी है, तभी हम धर्म को पूर्ण रूप से समझ पाएंगे। बंधुओं,
धर्म करने का अवसर प्राप्त हुआ है। क्या हुआ है? अवसर प्राप्त हुआ है, अवसर, है ना। और बड़े पुण्यात्मा हो, जन्म लिया है। हाँ, ऐसा भी हो सकता था। अभी मैं जहाँ कल परसों वो छोटे से गांव में होके आई, व्रजवास के पहले वाला गांव कौन सा था? बगड़ी। बगड़ी में 20 घर की समाज है, लेकिन जितनी चेतना आपके अंदर जागृत है वहां नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपको साधु संतों का समागम अधिक मिलता है, और वहां तो आए तो नाइट स्टे कर लिया, गए तो आहार कर लिया और आगे निकल गए, बस। इससे ज्यादा उन्हें संगत नहीं मिलती है। तो आप बड़े पुण्यात्मा हैं कि आपने निवाई में जन्म लिया या निवाई में बहू बन के आई, ये भी बड़े पुण्य की बात है। तो इससे क्या है, संगति का असर आता ही आता है। इतने सारे चतुर्मास करवा लिए और असर ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता है। लेकिन बस जो अभी हमारे चेतन जी ने कहा कि कमी युवाओं की लग रही है। आज यदि युवा और होते यहाँ पर तो ये धर्म और ज्यादा युवा हो गया होता। अभी पीपलू की तारीफ हो रही थी, वहां का सारा कार्यक्रम, एक युवा बैठा है यहाँ पर, आगे ही बैठा है बिल्कुल, कि माता जी मैं तो हूं। पीपलू का सारा कार्यक्रम, सारा संचालन, सारा बिहार, सारी व्यवस्थाएं युवाओं के हाथ में थी, सारी टोटल। बड़ा अच्छा लगा कि लगता है कि हाँ, आने वाली पीढ़ी धर्म कर रही है तो धर्म अभी आगे जाएगा। लेकिन निवाई में अभी मुझे युवा कुछ कम नजर आए हैं। यदि आप कहो तो मैं एक दिन का प्रवचन, एक टाइम का प्रवचन युवाओं के लिए रख लूं? नहीं, प्रवचन तो रख लूंगी, लेकिन वो आएंगे तब तो। वो यहाँ आए नहीं और मैं वहां जाऊं नहीं, फिर बात कैसे बने? जहाजपुर में थी तभी यहाँ से विष्णु जी, सुशील जी और काफी लोग यहाँ से पहुंचे थे, और वहीं से उन्होंने निवेदन करना शुरू। फिर वो देवली आए, फिर वो मेंदवास आए, फिर वो पीपलू आए, टोंक आए। बड़ा अच्छा लगा कि जब तक साधुओं का इस तरह से आगमन आपके द्वारा होता रहेगा, तब तक समाज में जागृति और एक चेतना जागृत रहेगी। और ना ये जो घर गृहस्थी रहा और निपटा दे, ये तो कभी खत्म होने वाला है ही नहीं है। इन्हीं के बीच में रह करके धर्म कर सकते हैं। तो हमारे युवाओं को लाने की जिम्मेवारी कोई ले सकता है क्या? निवाई के युवाओं को आप ले आओगे? कितने आ जाएंगे? जितनी हमारी बहुएं बैठी हैं, क्या आप लोग जोड़े से एक दिन प्रवचन में आ सकते हो? आपके पति आपकी बात मान जाएंगे? किस किस की पति मान जाएंगे? हाथ उठाना जरा। हाँ, अच्छे से उठाओ, मैं देख रही हूँ। वाह, बहुत अच्छे युवा हैं यहाँ के। और जिनकी शादी नहीं हुई है, क्या ऐसे युवा भी आप ला सकते हो? ला सकते? चलिए, तो कल का प्रवचन उन्हीं के लिए रख लूं। प्रवचन उनके लिए रहेगा, सुन सब सकते हैं। आपका आना भी जरूरी है और युवाओं का आना भी जरूरी है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा। मैं निभाई आके बड़ा अच्छा लगा मुझे। और आपकी भक्ति, जो आपके यहाँ भक्तों की संख्या इतनी है, तभी अब पता चल रहा कि चतुर्मास क्यों होते हैं। और अभी तो आप लाए नहीं हो, अभी मैं आई हूं। अभी आप लाए नहीं हो, अभी मैं आई हूं। जब आप लाओगे ना, तब आप जितना कहोगे उतना रहेंगे। अभी तो 1 2 3, इसके बाद फ्री। चाक्षु वाले देख रहे जोर से मुझे, माता जी यहाँ रुक मत जाना, आगे का प्लेटफॉर्म भी तैयार है बिल्कुल। तो अब आए हैं तो कुछ देकर जाएंगे। संत जाते हैं तो कुछ देकर जाते, खाली हाथ नहीं जाते। और मैं भी आपको खाली हाथ नहीं छोड़ूंगी। जितने लोग हैं सबको देकर के जाऊंगी, लेकिन आज नहीं, कल दूंगी। आज नहीं,
आज ही सारा काम कर दिया तो फिर कल के लिए क्या बचेगा। इसीलिए कल दूंगी। और मैं देख रही हूं कि यहाँ पुरुषों की संख्या से महिलाओं की संख्या ज्यादा है। यहाँ पर माताजियों के चतुर्मास ज्यादा हुए क्या? नारी नारी मत कहो, नारी नर की खान, नारी से पैदा हुए 24 भगवान। तो बंधुओं, समय बहुत हो रहा है और अभी तो जयपुर की तरफ ये गाड़ी जा रही है। रास्ते में हालांकि आपको 6 दिन मिलने थे, लेकिन आपके 6 दिन 3-4 दिन पीपलू में निकल गए। हाँ, वो भी जरूरी था। और हालांकि सड़क थोड़ी खराब थी, आपके विधायक जी आए थे, उनको कहना वहाँ की सड़क बनवाएंगे। हाँ, पैरों में बहुत गड़बड़ हो गया मामला, सड़क बहुत खराब थी, वहाँ की सड़क बनवाओ ताकि लोग वहाँ जा सकें। वो क्या है, प्याउड़ी, आप लोग भी तो गए थे ना। अब आप लोग तो गाड़ियों से जाते हैं, आपको क्या पता चलेगा। नहीं क्या चेतन जी कह रहे, अच्छा तो परसों सुबह निकलना है। ओहो हो, नहीं नहीं, अब आगे का प्रोग्राम फिक्स है ना, इसलिए केवल 2-3 दिन के लिए आई हूँ। और अभी कोरोना के बाद तो शायद अब आप अपने घर से निकले होंगे हैं। कोरोना के बाद मैं इस तरह से सभा जमा के अब पहली बार आप बैठे होंगे 2 साल बाद, है ना। और आपकी महिलाओं के लिए बता रहे थे, बोले 5 साल के बाद ये बैंड पार्टी आज निकल के आई है। बोले 5 साल से सब गायब हो गए थे, ये अब निकल के आए हैं। 3 साल के बाद में, बहुत बढ़िया। चलो निकल के आए तो सही, निमित्त कुछ मिला तो सही आपको, है ना। नदी में नाव का, शरीर में पांव का और निवाई की महिलाओं का बड़ा ही महत्व है। पापों के एंड का और निवाई के बैंड का बड़ा ही महत्व है। दूध में मलाई का, हाथ में कलाई का और राजस्थान में निवाई का बड़ा ही महत्व है। बहू में सास का, लेने में सांस का, और निवाई में इतने सारे होने वाले चातुर्मास का बड़ा ही महत्व है। छोड़ने में आसक्ति का, करने में अभिव्यक्ति का और निवाई की भक्ति का बड़ा ही महत्व है। घर में सासू का, दुखी हो खुशी के आंसू का और आने वालों में चाकसू का बड़ा ही महत्व है। गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का और आने वालों में जयपुर का बड़ा ही महत्व है। त्रियंच में बिल्ली का, डंडा में गिल्ली का और आने वालों में दिल्ली का बड़ा ही महत्व है। पानी में मगर का, चलने में डगर का और आने वालों में सूर्य नगर का बड़ा ही महत्व है। चेहरे पर नैना का, बोलने में बैना का और आने वालों में मुरैना का बड़ा। आप अच्छी तरह से परिचित है, एक बार जोरदार ताली बजा के। आज आचार्य श्री हमारे बीच में, हमें लगता नहीं कि नहीं है, लेकिन याद बहुत आती है उनकी, बहुत याद आती है। अब आचार्य श्री के द्वारा जो हमारा अधूरा कार्य पंच कल्याणक का वहाँ का रह गया है, अब हम सब भी को मिलकर, हम सबको ही तो सही, लेकिन आप सबको भी मिलकर पूरा करना है। अतिशयकारी प्रतिमा प्रकट हुई थी, तब एक बार दर्शन करके गया था। मेरे भाव थे लेकिन आना नहीं हो पाया, लेकिन कल अचानक ही दिन में मेरे भाव बने और मैं तुरंत बाबा के दर्शन करने आया। यहाँ की जो मंदिर कमेटी का मैं बहुत धन्यवाद प्रेषित करता हूँ। हर चीज़ की व्यवस्था इन्होंने बहुत सुचारू रूप से कर रखी है और आने वाले यात्रियों को किसी तरह की कोई दुविधा नहीं होती है। और माता जी के आशीर्वाद से यहाँ का कार्य बहुत आनंदपूर्वक चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा। धन्यवाद। जय जिनेंद्र बंधुओं, मैं आपको सादर आमंत्रित करता हूं आने वाली 31 दिसंबर को। उस दिन सन 2021 को विदा करना है और रात्रि को 12 बजे 2022 का अभिनंदन करना है। 20वें तीर्थंकर भूगर्भ से प्रकटित अतिशयकारी 1008 मुनीश्वर नाथ भगवान के पावन चरणों में 31 दिसंबर की शाम को महाआरती और उसके बाद भक्तामर पाठ 48 रिद्धि मंत्रों के साथ में 48 दीपक प्रज्वलित किए जाएंगे। साथ ही भजन संध्या होगी और ठीक रात्रि को 12 बजे
नए वर्ष का स्वागत करेंगे 108 दीपकों की महाआरती के साथ में। 1 तारीख को सुबह 7 बजे से मुनीश्वरनाथ विधान होगा और अब की बार एक विशेष सहयोग मिला है। 1 जनवरी 2022 को शनिवार का पावन दिन है, मुनीश्वरनाथ भगवान का दिन है। मैं आपको सादर आमंत्रित करता हूं, आप आए, जहाजपुर में आए और मुनीश्वरनाथ भगवान का अभिषेक करें, शांति धारा करें। अगर आप नहीं आ सकते हैं तो उस दिन जो विशेष शांति धारा होगी, विधान होगा, वो उसका पुण्यार्जन आप अपने परिवार की ओर से कर सकते हैं, जिसकी न्यौछावर राशि मात्र 5100 रुपये है। बंधुओं, वर्ष का आगाज करें। 2022 का आगाज 1 जनवरी 2022 को शनिवार के पावन दिन विशेष शांति धारा और विधान के साथ में मात्र 5100 रुपए की न्यौछावर राशि में आप अपनी सूचना दे सकते हैं। धन्यवाद। चन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप। आओ आओ मनाए खुशी आज आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। कपूर बाती से ज्योति को जला के, प्रभुवर के चरणों में शीश को नवा के। परम विदुषी लेखिका गणिनी आरिका रत्न श्री 105 स्वस्ति भूषण माता जी, जिन्होंने मात्र 20 वर्ष में 100 से भी अधिक किताबें लिखकर जैन समाज को अनूठा योगदान दिया है। बड़े बड़े विधान जैसे कल्पद्रुम महामंडल विधान, सिद्ध चक्र महामंडल विधान, इंद्रध्वज महामंडल विधान एवं विशेष जिनपद, पूजांजलि आदि महत्वपूर्ण साहित्य बहुत ही सरल व सुबोध शैली में लिखे हैं, जिसमें गद्य एवं पद्य साहित्य भी समाहित है। इन महान साहित्यों को पढ़कर आप भी अपने ज्ञान का विकास कर सकते हैं। साहित्य प्राप्त करने हेतु आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र 7906062500 98683456768।